सो गाइस, थॉर की बहुत सारी फीट्स तो हमने कॉमिक्स में देख ही रखी है। द थॉर, द एस्गार्डियन गॉड ऑफ थंडर, जिसने मल्टीपल टाइम बहुत सारे गॉड्स और डीमंस को डिफीट किया है। लेकिन क्या थॉर इतना पावरफुल है कि बहुत सके एनिमे यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक गुको? All right then, this is it. It's finally time to see if all that 100 times gravity training paid off. गाइस, थॉर एंड गोकू ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और इन दोनों में से अगर फाइट हुई तो जीतेगा कौन? इसी का आंसर आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो यस गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। पहले मैं अगर बात करूं थॉर की, You have no idea what you're dealing with. Shakespeare in the Park? Doth mother know you weareth her drapes? तो थॉर है ओडिन और गाया का बेटा, यानी एक गॉड, और इसकी एज है 1500 साल। क्योंकि वो 1500 साल से जिंदा है, इसलिए इसने अपने लाइफस्टाइल में हजारों फाइट्स लड़ी है। और पूरे एस्गार्ड में ओडिन के बाद अगर कोई दूसरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है तो वो है थॉर। उसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो बहुत ही इजीली हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकता है। और ऐसा इसने कॉमिक्स में हजारों बार किया भी है। जैसे उसने एक बार मिडगार्ड सर्पेंट को लिफ्ट कर लिया था, जो कि अर्थ से लगभग 20 टाइम मोर हेवियर था। उसके पास है गॉड लाइक स्टैमिना, यानी वो कई महीनों तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना खाए पिए। थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही कमाल की है। उसने सोलर सिस्टम लेवल अटैक को भी विथस्टैंड किया है। वो अपने हैमर म्योलिन के साथ लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकता है, वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, एक हद तक मैजिक भी कर सकता है। उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है, जिसको हमने एमसीयू में भी देखा था। और अगेन ये इसका बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है। इसकी मदद से वो अपने आप को हील भी कर सकता है। और स्टॉर्म ब्रेकर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने इन्फिनिटी स्टोन की कंबाइंड एनर्जी को भी धोके रख दिया। इन सब के अलावा भी थॉर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही अच्छा फाइटर है। उसे बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है, जो कि उसने अपने लाइफस्टाइल में सीखी है। अब अगर मैं बात करूं गोकू की, गोकू जो है वो है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का, क्योंकि वो एक साइयन है जो कि एक एलियन स्पीसीज है। सो इसी वजह से उसकी जो फिजियोलॉजी है उससे वो प्रोवाइड करती है इनक्रेडिबल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है, लेकिन जो वो अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में आते हैं तो वो उन अपोनेंट को भी बड़े इजीली डिफीट कर देता है, जो कि किसी यूनिवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर दे। अगर मैं इसके कुछ टेक्निक्स की बात करूँ तो उसके पास है कायोकेन टेक्निक, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड के लिमिट को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो 1 से 20 गुना, इससे ज़्यादा उसने अपने स्पीड के लिमिट को बढ़ाई नहीं। उसके पास इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी है, यानी वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है सीधा अपने माइंड के जरिए। उसके पास है सेंजो बीन्स, यानी वो अपने किसी भी टाइप के बून और इंजरी को बस एक बीम खा के रिकवर कर सकता है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है। उसे बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है, जो कि उसने अपनी जर्नी में सीखी है। उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी अच्छे हैं। वो लाइट के स्पीड से आ रहे अटैक को भी अपने बेस फॉर्म में टैकल कर सकता है। उसने मास्टरी कर रखी है अपनी की को, जो कि एक लाइफ फोर्स होती है। वो अपनी की मदद से फ्लाई यानी उड़ भी सकता है, वो भी एक्सट्रीम स्पीड में। वो इतनी एक्सट्रीम स्पीड में उड़ सकता है कि ऐसा लगता है कि वो इनविजिबल हो गया है। उसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर है, यानी वो किसी भी तरह की एनर्जी को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। गोकू के पास डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लास्ट है, जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्क। इसमें गोकू अपनी की से एक रेजर शार्प डिस्क को प्रोड्यूस करता है, जो कि किसी भी प्लैनेट को चीर कर रख दे। कामेहामेहा, ये उसका ऐसा लेजर टाइप अटैक है कि जो किसी भी सोलर सिस्टम को एक झटके में डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। स्पिरिट बॉम्ब, इसमें गोकू अपने आसपास की जगहों से एनर्जी करके एक ऐसा एनर्जी वॉल क्रिएट करता है कि जो कि पूरे सोलर सिस्टम से लेकर पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इसके अलावा भी उसके पास एक की ब्लास्ट। गोकू अपनी की का यूज करके एक ऐसे ब्लास्ट करता है जो कि एक आइलैंड से लेके एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। अब बात कर लेते हैं गोकू की डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस की। सबसे पहले आते हैं सुपर साइयन 1। इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 50 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। इस फॉर्म में गोकू किसी भी प्लैनेट को या फिर मल्टीपल प्लैनेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन 2, इस फॉर्म में गोकू एक सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 100 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। सुपर साइयन 3, इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 400 टाइम मोर पावरफुल बनता है। इस फॉर्म में गोकू बड़े इजीली गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन गॉड, इस फॉर्म में गोकू के बाल पूरे रेड कलर के हो जाते हैं। इस फॉर्म की पावर अभी भी अननोन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस फॉर्म में गोकू पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन ब्लू, इस फॉर्म में गोकू की स्ट्रेंथ तो एक ही रहती है, लेकिन उसकी स्पीड 10 टाइम मोर फास्ट होती है। और फाइनली आता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट।
मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गोकू की स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत गुना बढ़ जाती है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गोकू लाइट की स्पीड से 23,314 गुना मोर फास्ट हो जाता है। इस फॉर्म में जाने में गोकू ने अपने पास 0% स्टैमिना से ही जीरन को डिफीट कर दिया था। आपको बता दें जीरन उसके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था। आपको बता दें ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग माना जाता है, पर गोकू ने बिना किसी एफर्ट के उसे अपने 0% स्टैमिना से ही डिफीट कर दिया। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऐसी टेक्निक है जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज ही जाता नहीं है। ये टेक्निक बेसिकली एंजल्स यूज करते हैं जो कि ट्रेन करते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। ये तो हमने इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। अब अगर मैं बात करूं मेन डिसीजन की, क्या थॉर अपने फुल पोटेंशियल के साथ गोकू को डिफीट कर सकता है एक बैटल में? सो मेरे हिसाब से देखें तो बिल्कुल भी नहीं। सो भले ही थॉर को कॉमिक्स में गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है फिजिकली, लेकिन वो गोकू जितना फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। गोकू की स्पीड थॉर से हजारों गुना ज्यादा है और कैपेबल है कि वो सुपर साइयन गॉड तक को संभालने के लिए, लेकिन उसके ऊपर के ट्रांसफॉर्मेशन में तो थॉर गोकू को हरा ही नहीं पाएगा। और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तो थॉर गोकू को यहाँ पे कभी हरा ही नहीं सकता। सुपर साइयन ब्लू में भी थोड़े से चांस बन सकते हैं गोकू को डिफीट करने के लिए, लेकिन मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एकदम नेक्स्ट लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोकू इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है कि थॉर उसे कभी देख भी नहीं पाएगा। गोकू 1 सेकंड में इतनी अटैक करेगा और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अटैक करेगा कि थॉर समझ ही नहीं पाएगा इतने सारे अटैक आखिर आ कहां से रहे। सो यस, इससे तो आपको विनर का अंदाजा लग ही चुका होगा। सो विनर है सन गोकू। सो इन माय ओपिनियन गोकू यहाँ पे डिफीट कर देगा थॉर को।